ये राकेश यादव सर की अरिथमेटिक क्लास नोट्स सेकेंड एडिशन एवरेज चैप्टर की टाइप 1 की क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें यह बोला गया है कि राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलो से ज़्यादा है लेकिन 74 किलो से कम है। ये बात, इस चीज़ को ध्यान देना है कि 64 किलो से ज़्यादा है मतलब उसका वजन 64 किलो नहीं हो सकता उसके हिसाब से, और 74 किलो से कम है मतलब उसका वजन 74 किलो से कम हो सकता है लेकिन 74 किलो नहीं हो सकता है। उसी प्रकार उसकी बहन जो है उसका ये कहना है कि राघव का वजन 60 किलो से अधिक लेकिन 69 किलो से कम है, मतलब उसकी बहन के हिसाब से 61 किलो हो सकता है उसका वजन लेकिन 60 किलो नहीं हो सकता है। उसी प्रकार उसका वजन 68 किलो हो सकता है लेकिन 69 किलो नहीं हो सकता है। अब उसकी जो माँ है उनका ये कहना है कि राघव का वजन मैक्सिमम 68 किलो हो सकता है, और उसके जो पिताजी हैं उनका ये कहना है कि राघव का मैक्सिमम वजन 67 किलो हो सकता है। तो इन सारे बातों को ध्यान रखते हुए बोला जा रहा है कि यदि ये सारे का ही अनुमान सही होगा तो उस हिसाब से ये जो भी संभावित वजन है उनका औसत क्या होगा। तो हम लोग सिंपल सा इसको यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि राघव के हिसाब से जो उसका वजन है वो 65 हो सकता है, 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, 68 हो सकता है, 69 हो सकता है, 70 हो सकता है, 72 हो सकता है और 73 हो सकता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 74 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 74 से कम बोला गया है और ये 64 से ज़्यादा बोला गया है। तो इसलिए 65 से 73 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, और 65 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है। उसी प्रकार उसकी बहन के हिसाब से 61 से लेकर के 68 तक उसका वज़न हो सकता है। उसकी मम्मी के हिसाब से मैक्सिमम 68 वज़न हो सकता है, मिनिमम नहीं लिखा हुआ है, मैक्सिमम 68 वज़न हो सकता है। और उसके पापा के हिसाब से मैक्सिमम 67 वज़न हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि इन सारों में, सारे नंबर्स में कॉमन कौन-कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे जैसे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 61 से लेकर के 68 तक है, मतलब कि 61 के पीछे वाले नंबर तो सारे कैंसिल हो गए। मतलब कि जो भी नंबर्स हैं 61 से पीछे, वो सारे को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में तो 61 से पीछे कोई नंबर ही नहीं है। अब इसमें देखते हैं तो 65 से लेकर 73 तक है, मतलब 65 के नीचे जो भी नंबर्स है वो काउंट ही नहीं करेंगे अब। मतलब कि 61 ऐसे भी अब काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 61 इसमें शामिल है ही नहीं। तो 61, 62, 63 और 64, इसमें से 64 तक तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, और बचा फिर 65 से लेकर के 68 तक, क्योंकि 68 से ज़्यादा भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें जो सिस्टर का है, सिस्टर का कहना है कि मैक्सिमम 68 ही हो सकता है। तो ये दोनों को देखते हुए अभी 65, 66, 67 और 68 हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब फादर का आते हैं तो फादर का कहना है कि मैक्सिमम 67 ही हो सकता है। इसका मतलब ये है कि फिर 68 भी हटा देंगे, 68 भी कॉमन नहीं है इन सब में। तो जो कॉमन बचेगा क्या क्या बचेगा? सिर्फ 65 बचेगा, 66 बचेगा और 67 बचेगा। यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये सारे नंबर से ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए, जैसे 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73 तक। उसी प्रकार 61, 62, 63, 64, 68 तक। और 68 से नीचे कुछ पीछे का कुछ नंबर्स लिख लीजिए, और 67 के पीछे का कुछ नंबर्स लिख लीजिए। उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इन चारों के हिसाब से कौन कौन नंबर्स पॉसिबल हैं। तो कॉमन के रूप में जो चारों लोग जो एक बात से सहमत हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि राघव का वज़न 65 हो सकता है या 66 किलो हो सकता है या 67 किलो हो सकता है। अब हम लोगों को 65 किलो, 66 किलो और 67 किलो, इन तीनों का वज़न का एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने का क्या तरीका मैंने पहले डिस्कस किया है कि इन तीनों नंबर्स का बीच का कोई एक नंबर ले लेंगे और उसी को मान लेंगे कि वही एवरेज है। तो जैसे यहाँ पे मान लिया गया है कि 66 ही एवरेज है। अब क्या करेंगे कि 65 में से जब 66 घटाएंगे तो -1 आएगा, 66 में से 66 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 67 में से 66 घटाएंगे तो +1 आएगा। अब -1 और +1 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। मतलब कि ये हुआ, यहाँ पे 0 आने का सेंस ये हुआ कि जो एवरेज हमने माना था एक्चुअल में वही सही एवरेज है। तो इस केस में 66 एवरेज आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ एवरेज निकालने का। दूसरा एक ऐसा भी कर सकते हैं कि चूँकि ये तीनों नंबर्स कंटिन्यूअस नंबर्स हैं, तो जब भी ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस नंबर्स होता है और ये 3 संख्याएँ हैं, तो ऑटोमेटिकली ही इनके बीच का जो नंबर हो जाएगा वही ये एवरेज हो जाएगा।
तो इस प्रकार 66 इसका एवरेज आंसर हो गया। ये था टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो इसमें क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या लिखा हुआ है कि यदि 3 संख्याओं का औसत 137 है और 2 संख्याओं का औसत 152 है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब ये जो हमने जो अभी तक टाइप 1 में जो कंसेप्ट पढ़ा था वो सेम कंसेप्ट इसमें भी अप्लाई करेंगे कि जो 3 संख्याओं का औसत 137 है और 2 संख्याओं का औसत 152 है, तो हम लोग 137 और 152, जैसे यहाँ पे 3 संख्याओं के लिए 137 लिखा हुआ है और 2 संख्याओं के लिए 152 लिखा हुआ है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी एक नंबर को हम लोग औसत मान लेंगे। तो जैसे हम लोगों ने मान लिया कि 140 इनका औसत है, पाँचों नंबर्स का औसत है, ऐसा हमने मान लिया। अब 137 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 137 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देना है कि जो -3 है वो एक के लिए एक का डिफरेंस है, मतलब सिर्फ एक संख्या के लिए -3 का डिफरेंस है एवरेज में से। लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो इसलिए 3 संख्याओं का डिफरेंस निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार जब यह -3 में से इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे -9 आएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ पे 152 है, माना गया एवरेज 140 है, तो 152 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा +12। अब जो +12 है एक संख्या पर +12 का अंतर है, मतलब +12 ज़्यादा है। तो 2 संख्याएं यहाँ पे, तो 2 संख्याओं के लिए +12 गुना 2 करेंगे तो +12 गुना 2 करेंगे तो +24 आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है कि ये जितनी संख्याओं का एवरेज है उस उतना ही संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 3 संख्याओं का ये 137 एवरेज था तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 किए। यहाँ पे 2 संख्याओं का एवरेज 152 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 किए। ठीक है, अभी जो -9 आया और +24 आया, इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग को आएगा ये -15, ये +15, सॉरी +15। अब +15 को कितने नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 संख्या है और ये 2 संख्या है, टोटल हो गया 5 संख्याएँ। तो +15 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो +15 डिवाइडेड बाई जब 5 करेंगे तो वैसा केस में हमारे पास +3 आएगा। क्लियर है। अब इसमें जो औसत हम लोग माने थे 140, 140 में 3 को ऐड कर देंगे, जैसा कि कंसेप्ट 1 में हम लोग सीखे थे। इसमें बस एक्स्ट्रा यही है कि ये 3 संख्याएं के लिए हैं तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन पहले भी होता था, लेकिन चूँकि एक एक संख्या के लिए वहाँ पे निकाल रहे थे तो इंटू 1 करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो यहाँ पे 3 से अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आएंगे कि जो +3 है 140 में +3 कर देंगे तो 143 आंसर हो जाएगा। ये हुआ टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ सकते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है कि रीता 5 साड़ियाँ खरीदती हैं, ठीक, और उन 5 साड़ियों में से हर एक का जो एवरेज कॉस्ट है वो 2250 है, मतलब कि ऑन एन एवरेज हर एक साड़ी वो 2250 के रेट से खरीदती है। ये बोला गया है कि यदि उसने 3 और साड़ियाँ 2750 के औसत मूल्य से खरीदी तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य, ये अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द साड़ीज शी बाइज। मतलब सिंपल सी बात ये है कि वो 5 साड़ियाँ खरीदी है और 5 साड़ियाँ मतलब ऑन एन एवरेज 2250 के रेट से खरीदी है। साथ में वो 3 साड़ी और ख़रीदती है और उन 3 साड़ियों का जो एवरेज रेट है वो 2750 है। तो ये पूछा गया है कि 8 साड़ियाँ मिला करके ऑन एन एवरेज वो कितना रुपया में ख़रीदी है। तो इसका भी जिस प्रकार हमने ऊपर वाला किया है सेम इसी प्रकार इसका भी करेंगे कि 5 साड़ी के लिए अलग से लिख लेंगे, फिर ये 3 साड़ी के लिए अलग से लिख लेंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो 5 साड़ी है, 5 साड़ी के लिए औसत जो है वो 2250 है,
3 साड़ियों के लिए औसत 2750 है। अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 2250 ये 8 साड़ियाँ मिला करके ऑन एन एवरेज 2250 रुपये में ख़रीदा गया है। तो 2250 हम लोग जानबूझ के ले रहे हैं इसलिए ताकि 2250 में से ये सेम नंबर जब घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो बस इसलिए यहाँ पे 2250 ले लिए। अब 2250 में से 2250 घटाएंगे तो जीरो आएगा, और यहाँ पे 5 साड़ियाँ हैं तो 0 गुना 5 करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम लोग को अलग से नहीं इसमें कैलकुलेशन करना पड़ा। अब यहाँ पे 2750 में से 2250 घटाएंगे तो 500 आएगा, और चूँकि 3 साड़ियों पर निकालना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस 1500 आ जाएगा। अब प्लस 1500 और जीरो करेंगे तो प्लस 1500 ही आएगा। टोटल 8 साड़ियाँ हैं तो प्लस 1500 को 8 से डिवाइड कर देंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 187.5 आएगा। माना गया जो एवरेज था वो 2250 था, उसमें ये जो है प्लस 187.5 वो ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 2437.5। तो ये हमारा एक्चुअल एवरेज होगा 8 साड़ियों का। यहाँ तक क्लियर है? ओके।